सुप्रीमो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने वो उनसे बड़का धुरंधर तो कोई नहीं। उस वक्त आप विरोध नहीं किए, आज आप वोट ये एकत्रित करने के लिए आज तक कितना एकड़ जमीन पे अपना कब्जा करके रखे हैं। उन लोग को दिक्कत है, उनके वजह से वो हमारे सामने इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान साहब हैं। आपको बता दूं, ये वही इंजीनियर इल्तुतमिश सुल्तान साहब हैं जो पूर्व में लोजपा के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, यानी लोजपा पार्टी के कार्यकर्ता थे। कुछ वर्ष पहले अररिया नगर परिषद का जो है मुख्य पार्षद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्योंकि ये अभी अपने गांव की तरफ जा रहे थे तो हमने सोचा कुछ बातचीत कर लिया जाए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं लोजपा में जिला सचिव के पद पर कार्यरत था। अच्छा जी। अभी मैं वर्तमान में मैं किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं लिया। अच्छा सर, ये बताइए, चूंकि अभी एक मुद्दा काफ़ी जोरों पर है, तूल पकड़ा हुआ है ये मुद्दा, यानी वक्फ बिल को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? मैं पार्सली वक्फ बोर्ड का बिल का जो है उसका हम समर्थन करते हैं। कुछ बिंदु पे हम अपनी खेद व्यक्त करते हैं, जो मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए बहुत अच्छा होता है तो थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारे लिए बड़ा नुकसान की चीज़ है, क्या कहेंगे आप इस पर? नुकसान कैसे है? आज तक वक्फ बोर्ड के संपत्ति में इजाफा होते रहा। कितने गरीब को आप देखे हैं वक्फ बोर्ड के वजह से मतलब उसके राजस्व के वजह से सहायता मिली है? आप कभी देखे क्या? कभी लाइमलाइट में आया? हमेशा वो जो चंद मुसलमान जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं या फिर इनके बारे में इनकी सदस्यता ली हुई होगी, वो उन्हीं लोग का जेब भरा जाता था। रेंज रोवर मेंटेन करना और अपना माली हालत में इजाफा करना, और किसी भी गरीब मजलूम को आप किसी भी तरह से सहायता करते हुए हमने नहीं देखा। वो हल्का फुल्का जो जैसे होते हैं किताबों के पन्नों में या पिक्चर कुछ लोगों को दे के अपना दिखाना है कि हाँ हमने ये तकसीम किया, गरीब को मदद किया। अगर इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास है तो अगर यहाँ इतना जो गरीब मुसलमान तबके के लोग हैं जो निम्न स्तर में आते हैं तो वो लोग तो गरीब नहीं रहना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी ने इनका समर्थन किया है तो कुछ सोच के ही किया है ना। हमने कुछ दिन पहले किसी स्कूल के डायरेक्टर को फेसबुक में लिखते हुए देखा कि वक्फ बोर्ड के संशोधन में तो कर लिया गया, क्या सरकार इनका उपयोग कैसे कर पाएंगे? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर वक्फ बोर्ड के पैसे का उपयोग वो इस तरह से करना चाहते हैं कि कुछ ही समय पहले आप देखे होंगे कि सैकड़ों कब्रिस्तान का घेराबंदी किया गया। क्या वक्फ बोर्ड भी के राजस्व से ये चीज़ हुआ? नहीं। तो फिर आप कैसे नहीं बोल सकते? सरकार इस चीज़ में बढ़िया किया है कि पारदर्शिता लाया गया है। पारदर्शिता के कारण और अब ये होगा कि अपने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग के लिए नहीं कर सकते हैं। डिजिटलाइज होगा, सबको इल्म रहेगा इसके बारे में। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दो सदस्य नॉन मुस्लिम भी रहते हैं तो इनसे ये हमेशा एक बैलेंस बना रहेगा कि कुछ गलत करने से पहले उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। तो अगर ये हम बोल सकते हैं कि इस पे उनका नहीं होना चाहिए था। अगर वो दिए हैं, अगर ये चीज़ गलत होगा तो इस पे विरोध किया जाएगा। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें जितने भी निचले स्तर के गरीब मुसलमान हैं उनके सहायता के लिए पारदर्शिता के साथ उनका सहयोग मिलेगा, जो अब तक नहीं मिला। अब जो दिक्कत उन लोगों को है जो अपर लेवल के हैं, जो उनसे उनको अपना माल फ़ायदा था, तो उन लोग को दिक्कत है। और कुछ यहाँ पे जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं उनको लाके वो हल्ला करवा रहा है कुछ चंद वोट के लिए। अच्छा, ये बताइए सर, जदयू के कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, वो इसके विरोध में हैं, और आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? बताइए क्या कारण है? हमने उनको देखा, उनको जाना, और हमें लगा क्या कि अगर वो तो कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको होगा, जो नेता है जिनको उनसे लाभ है उनको नुकसान हो रहा है ना। गरीब लोग को क्या नुकसान हो रहा है? वो सुबह से शाम खेत में मजदूरी करते हैं, कहीं काम करते हैं, खाते हैं, उनको कौन सा लाभ मिल रहा है? आप बोलेंगे, अब किसी एक भाई बंधु ने ये भी लिखा कि अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट में क्यों नहीं मुस्लिम को बनाया गया। हाँ, वो भी दिन आएगा, अगर उनमें भी ऐसा होने का रहेगा तो उस वक्त भी एक बात जान लीजिए, आप कमज़ोर से नहीं, आप मजबूत इंसान, मजबूत समाज के साथ आप ये कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।
उस दिन बाद अगर आप अब हम मेरे पे सबसे मुस्लिम भाई पे अगर कानून बना रहे हैं तो हम अपने आप को मजबूत बोलेंगे कि अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है। जो आज तक कितना एकड़ ज़मीन पे अपना कब्जा करके रखे हैं उन लोग को दिक्कत है, उनके वजह से वो यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने जो भी किया है अच्छा ही किया है। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा इस जो समाज में जो गलतफहमियाँ पहुँच रही है सरकार को, इनके लिए पारदर्शिता के साथ जिस तरह आपने इसको काम को अंजाम दिया है, आप समाज लोगों में जागरूकता फैलाइए और अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा। और आपको एक बात और, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अपने यहाँ मीरनगर गेट पे बनाया गया था, क्या इसमें अब क्या घोटाला नहीं हुआ होगा? अगर जब बन रहा था, लेआउट हो रहा था, उस वक्त आप ज़मीन का विरोध क्यों नहीं किए? उस वक्त भी आप बड़े बड़े पोस्ट पे यहाँ के लीडर थे। जब बन गया, जब बंदरबाट हो गया पीसी का, तब अब उस पर क्लेम कर दिए ज़मीन है, तो वो जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा जो इन्वेस्ट हुआ या सरकार का भी जिस तरह भी हुआ, तो वो तो व्यर्थ है। उस वक्त उस चीज़ के लिए क्यों ना, अगर वो चलता था, जो गांव के लोग आके यहाँ पे पढ़ते हैं लड़का तो 200-300 में खाना मिलता, आराम से 200-300-500 में रूम लेके रहता, तालीमात बढ़ती, क्या उस पर आप कोई मुद्दा है? नहीं बोलेंगे। ये समाज को सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, बस मैं यही बोलूँगा। हाँ, मुझे भी तकलीफ़ है। हाँ, कुछ बातों को जो उसमें अमेंडमेंट किया गया, उन चीज़ों को अगर हटा ले तो ये सबसे परफेक्ट बिल है। अच्छा, यानी कि कुछ चीज़ आपका है जो आप जैसे नॉन मुस्लिम को 2 सदस्यता लेने के कारण, हाँ। और या फिर 5 साल में आप जैसे कि वो 5 साल तक हो जाने के बाद ही आप दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ अगर किसी को देने का इच्छा रहेगा अगर तो कभी भी दे सकता है। ये सब चीज़, यानी ये चीज़ अगर ना हो तो आप पूरा मतलब समर्थन कर रहे हैं? पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। और नीतीश कुमार जी जितना किए हैं उससे ज़्यादा करने वाले हैं। और वो, मैं उनका कोई कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं उनका विकास के उनके बारे में जानने के बाद मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। और ये बात आप बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने, वो उनसे बड़का धुरंधर तो कोई नहीं था। वो आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब वो उन्होंने क्या कहा था सदन में कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाए, तो आप उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? लालू यादव ने भी कहा सदन में, उस वक्त आप विरोध नहीं किए। आज आप वोट ये एकत्रित करने के लिए बहका रहे हैं लोगों को। ये मैं कहूँगा ये समाज के लिए सबसे अच्छा काम है। और ये अब देखेंगे आप कुछ दिन बाद आपको गरीब लोगों के साथ, जिस तरह कब्रिस्तान घेराबंदी हुआ, बहुत ऐसा काम होगा। जो मदरसा को सरकारी किया गया, ये नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, ये मान लें इस सरकार के नेतृत्व में हुआ। तो क्या अगर वैसा रहता तो ये होने देते? ये बिल्कुल ही तथ्यहीन बातें हैं और इनसे आपको ये लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जो अच्छा काम करे उनको समझना चाहिए और सरकार को भी जागरूकता फैलाकर लोगों को सूचित करें ताकि आपके प्रति संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। धन्यवाद। परिचय देंगे सर? मेरा नाम इल्तुतमिश सुल्तान, मैं पेशे से संवेदक सह समाज सेवी हूँ अभी, और वर्तमान में मैं युवा नेता के तौर पर अपनी भागीदारी अररिया के धरती पे आज नहीं 5 साल बाद ही, मैं आज से मेहनत कर रहा हूँ। मेरा वक्त आएगा, मुझे इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिलेगा तो आप देख लेंगे कि अररिया की जो हालत है उसमें क्या सुधार आता है। अब मैं सीधा एक लफ्ज़ बोलता हूँ, आप राजदूत गाड़ी चलाते थे और आप स्प्लेंडर चला रहे हैं। राजदूत में ताकत ज़्यादा था लेकिन परफॉर्मेंस नहीं था। तो उसी तरह इस समाज में युवाओं का होना चाहिए, युवाओं का, और युवाओं को इज्जत दें, युवाओं को, हाँ आप सलाहकार हो सकते हैं और ये चाहिए क्या कि अब सलाहकार और अच्छी सलाह दें, लेकिन जो जोश युवा में काम करने के लिए होंगे वो वृद्ध व्यक्ति में कम ही हो सकते हैं। धन्यवाद।